अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल आया, जिस ज़माने में शम्मी कपूर को ये फिल्म मिली, तुम सा नहीं देखा, वो उनका लीन पीरियड था। लगातार फ्लॉप फिल्में देने की वजह से वो फ्लॉप हीरो करार दिए गए थे। फिर ये फिल्म कैसे मिली? सबसे पहले ये फिल्म ऑफर की गई थी देवानंद को, मगर कुछ कारणों से देवानंद के साथ बात नहीं जमी। अब फिल्म के डायरेक्टर, जिनकी खुद ये पहली फिल्म थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि देवानंद की जगह किसे लें। एक भी नाम जद्दोजहद के बाद भी दिमाग में नहीं आ रहा था जो फिल्म के हीरो, जो एक रॉक स्टार है, उस रोल में सही बैठ सके। उनके दिमाग में शम्मी कपूर का नाम दूर दूर तक नहीं था। इधर पापा पृथ्वीराज कपूर को लग रहा था कि उनका एक बड़ा बेटा तो स्टार बन चुका है और मंझला बेटा शम्मी अभी भी अपना मुकाम बनाने के लिए दर बदर भटक रहा है। तो उन्होंने शम्मी से कहा कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक प्ले शुरू करता हूं, तुम्हारा टैलेंट उस प्ले में सामने आएगा और अब तक की जो तुम्हारी इमेज है शायद बदल जाए। फिर पृथ्वीराज कपूर जी ने कई महीनों की रिहर्सल के बाद शम्मी से बहादुर खान पठान का मंचन करवाया। इस प्ले की चर्चा नासिर हुसैन ने भी सुनी और वो प्ले देखने पहुंच गए। जैसे ही प्ले शुरू हुआ और शम्मी कपूर का किरदार सामने आया, नासिर हुसैन चौंक गए। शम्मी का किरदार पठान का जरूर था, पर वो बिल्कुल वैसे ही हरकतें कर रहे थे जो उनके हीरो को करनी चाहिए थी उस फिल्म में जो वो डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म तुम सा नहीं देखा। नासिर साहब के जहन में शम्मी जम गए। जैसा उन्होंने अपने हीरो की कल्पना की थी, शम्मी वैसे ही लग रहे थे। प्ले के बाद नासिर हुसैन शम्मी कपूर से जाकर मिले और उनसे कहा कि आप ही मेरी फिल्म के हीरो हैं। शम्मी कपूर के लिए ये ऑफर बहुत बड़ा तोहफा था। मगर जब नासिर ने शम्मी कपूर को हीरो लेने की बात फिल्म के प्रोड्यूसर और फिल्मिस्तान के मालिक तोलाराम जालान को बताई, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन करते हुए ये कहा कि बतौर निर्देशक नासिर, ये तुम्हारी पहली फिल्म है, इसलिए तुम्हें किसी फ्लॉप हीरो के साथ नहीं बल्कि कामयाब और सक्सेसफुल हिट हीरो के साथ काम करना चाहिए। शम्मी इस फिल्म के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। मगर नासिर हुसैन के मन में शम्मी कपूर जम गए थे, इसलिए उन्होंने बड़ी कोशिशें करके सेठ तोलाराम जालान को मना ही लिया और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। आगे मैं बताऊंगा उस कलाकार की कहानी जिसने फिल्मों में काम करने की ख्वाहिश में छोड़ दी पायलट की नौकरी। ये कलाकार कौन था, बस बताऊंगा थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।